हेलो फ्रेंड, डीरो जंक्शन में आपका स्वागत है और हम कर रहे हैं चैप्टर 6 को करते करते अब हम आ गए हैं इसके लास्ट पॉइंट पर। लास्ट पॉइंट क्या है इसका? आदेशिकाओं के संबंध में अन्य नियम। ये चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 में हमने 4 पार्ट देखे थे। तो सबसे पहला हमने देखा था समन। समन के बाद हमने देखा वारंट। वारंट के बाद हमने क्या देखा था? उद्घोषणा यानी कि प्रोक्लेमेशन। और कुर्की, इसको क्या बोलते हैं? अटैचमेंट। अब जो फोर्थ पॉइंट है इसका, वो बोल रहा है आदेशिकाओं के संबंध में अन्य नियम। इसका मतलब हो गया अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस। तो क्या होगा इसके अंतर्गत? जैसा कि हम हमेशा करते हैं, किसी भी पॉइंट को पढ़ने से पहले, टॉपिक को पढ़ने से पहले हम उसका एक परफॉर्मा तैयार कर लेते हैं। परफॉर्मा तैयार करने से क्या हो जाता है? हमको ये पता चल जाता है कि आखिर ये वाला जो भाग है, ये वाला जो पार्ट है, वो हमको क्या क्या बताएगा। तो जो इसके अंदर सेक्शन कवर हो रहे हैं, वो कवर हो रहे हैं 90 से लेके 93 तक। ये वही पार्ट है जो सीआरपीसी में चैप्टर 6 में हुआ करता था। कहां से कहां तक? 87 से कहां तक था? 90 तक। 87 से 90। तो अब बात करते हैं सबसे पहले वाले सेक्शन की, जो बोल रहा है समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। इशू ऑफ वारंट इन ल्यू और इन एडिशन टू समन्स। मतलब समन की जगह उसके अतिरिक्त यानी कि उसके अलावा, उससे भिन्न वारंट का जारी किया जाना 90 के अंतर्गत आ जाएगा। 87 में होता है सीआरपीसी। फिर इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 91 की। सेक्शन 91 क्या बोल रहा है? सेक्शन 91 बोल रहा है कि हाजिरी के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र लेने की शक्ति। पावर टू टेक बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। क्या मतलब हुआ इसका? कि इसके अंतर्गत लिया जाता है बेल बॉन्ड या बॉन्ड किस संबंध में? अपीयरेंस होने के लिए, हाजिरी के लिए। वही सेक्शन है जो कि है 88 सीआरपीसी का। इसके बाद बात करेंगे सेक्शन 92 की। सेक्शन 92 क्या बोल रहा है? हाजिरी का बंद पत्र या जमानत पत्र भंग होने पर गिरफ्तारी। भंग का मतलब क्या होता है? ब्रीच होता है। ब्रीच का मतलब होता है उसको तोड़ देना, ठीक है। अरेस्ट, जैसे संविदा भंग होती है, संविदा को तोड़ दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, उसी के तरीके से यहाँ पे वो भंग कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, तोड़ रहा है। अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। लास्ट सेक्शन क्या है? सेक्शन 93। जैसे कि 92 किस कैसा का वह कैसा सेक्शन है, जैसे कि है 89 ऑफ सीआरपीसी। और ये वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि है 90 का सीआरपीसी। इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतः समनों और गिरफ्तारी के वारंटों को लागू होना। ठीक है, किस पे लागू होगा? समन पे और वारंट पे। किसके संबंध में? गिरफ्तारी के संबंध में। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले वाले सेक्शन की। 90 हमको क्या बोलना चाह रहा है? देखिए 90 ऐसे बोल रहा है कि समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। तो इसमें क्या होगा? न्यायालय अपने कारणों को अभिलिखित करते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। इसका मतलब हो गया कि न्यायालय कारणों को लिखेगा, रीजन को लिखेगा, और गिरफ्तारी का जो वारंट होगा, अरेस्ट वारंट जो होगा, वो जारी कर सकता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में जिसमें वह किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए सम्मन जारी करने के लिए इस संहिता के द्वारा सशक्त है। इसका मतलब कोर्ट को क्या है? पावर है वारंट जारी करने की, सम्मन जारी करने की। तो किसके लिए? व्यक्ति की हाजिरी के लिए, उसको पेश करने के लिए। तो क्या करेगा? अपने कारणों को लिखते हुए, मतलब रीजन को लिखते हुए, गिरफ्तारी का जो वारंट होता है, अरेस्ट का जो वारंट होता है, वो जारी कर सकता है। कौन कर सकता है? कोर्ट कर सकता है। क्या देखेगा उसके अंतर्गत? ये देखेगा कि यदि या तो सम्मन जारी करने से पूर्व या बाद, मतलब जब सम्मन को जारी किया गया है या उसके बाद, उसके हाजिरी के लिए नियत समय के पूर्व, मतलब जो उसको हाजिरी के लिए जो समय दिया गया है, पेश करने के लिए जो समय दिया गया है, उस समय पे वो हाजिर होता है
या नहीं होता, ये देखेगा। और न्यायालय को एक कारण दिखता है कि भाई वो समन का पालन व्यक्ति नहीं करेगा या फिर वो फरार हो गया है, तो फिर क्या करेगा, सम्मन की तामील होने के बाद वो समय पर अगर हाजिर नहीं होता और इसका कोई कारण नहीं है, तो अगर इसका कंक्लूजन देखें तो क्या निकल रखा है कि सम्मन जारी करने से पहले या बाद में, परंतु उसकी हाजिर करने के लिए जो समय दिया गया है, पेश करने के लिए जो समय दिया गया है, न्यायालय को विश्वास हो जाता है कि वो फरार हो गया या सम्मन का पालन नहीं करेगा, और यदि वह ऐसे समय पर हाजिर होने में असफल होता है, मतलब वो हाजिर नहीं होता है और साबित कर दिया जाता है कि उस पर सम्मन की तामील की गई थी, मतलब प्रॉपर रूप से उसको सम्मन दे दिया गया था, और फिर भी वो क्या हुआ, हाजिर नहीं हुआ, उसका कोई प्रति हेतु नहीं था, तो क्या किया जाएगा, सम्मन के स्थान पर वारंट जारी किया जाएगा। सम्मन की जगह पे वारंट कब जारी किया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे लिए। तो आपको याद रखना है कि बीएनएसएस का आता है सेक्शन 90 जो बोलता है सम्मन के स्थान पर वारंट कब जारी करेंगे। न्यायालय को लगेगा कि वो सम्मन का पालन नहीं करेगा, फरार हो गया, उसको सम्मन की तामील के लिए पेश होने के लिए कहा, परंतु वो हाजिर नहीं होता, कोई कारण नहीं बताता, कोई विशेष कारण होता नहीं है उसका हाजिर नहीं होने का, तो न्यायालय सम्मन के स्थान पर वारंट जारी कर देगा। ठीक है। सेक्शन 91 क्या कह रहा है, सम्मन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना, ये नहीं है इसका। हाजिरी के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र लेने की शक्ति है, ये शायद उन्होंने दोबारा लिख दिया, 91 को उन्होंने रिपीट कर दिया। इन्होंने क्या है 91 को यहाँ पे रिपीट कर दिया, डबल लिख दिया इन्होंने, ये भी 91 ही है और ये भी 90। इसके अंतर्गत क्या होगा, सेक्शन 91 ने बोला है हमको कि हाजिरी के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र लेने की शक्ति। यहाँ पे क्या था, इन्होंने ये वाली हेडिंग यहाँ पे भी डाल दी थी, जो कि हेडिंग गलत थी, पर कोई बात नहीं। तो इसके अंदर सेक्शन 91 में ये होगा कि हाजिरी के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र लेने की शक्ति के बारे में बताया गया है कि पावर टू टेक बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये आफ्टर समन के पहले जो बात हुई थी वो हमने पहले आफ्टर समन और बिफोर समन की बात कर ली थी। ठीक है, सेक्शन 90 के अंतर्गत। फिर जब 88 कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति की हाजिरी यानी किसी व्यक्ति को पेश करना है न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा और वह व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है, पेश हो गया, न्यायालय में आ गया, तो वो जो अधिकारी है उससे अपेक्षा करेगा कि भाई वो जो बंद पत्र है, बॉन्ड वगैरह है, जो बेल बॉन्ड वगैरह है, उसको प्रतिभूओं के सहित श्योरिटी के साथ उसको क्या करेगा, पेश करेगा उस न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में भेजे जो विचारण के लिए सशक्त है, मतलब ट्रायल के लिए जो बिल्कुल सही न्यायालय वहां पे ऐसा करेगा। फिर बात करते हैं 92 की। 92 कह रहा है हाजिरी का बंद पत्र या जमानत पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। तो ऐसा करने का न्यायालय का पीठासीन अधिकारी आदेश दे सकता है, गिरफ्तार करने का या उसको पेश करने का। सेक्शन 93 क्या कह रहा है, इस अध्याय यानी इस चैप्टर के जो प्रोविजन होंगे, चैप्टर 6 के जो प्रोविजन होंगे वो जनरली किस पे होंगे, समन्स पे और गिरफ्तारी के जो वारंट वगैरह होते हैं उनको लागू होंगे। ठीक है, इसमें किसी विशेष बात नहीं है, हमको ना ये हेडिंग वगैरह पढ़ के भी हमारा काम चल सकता है। तो हमने बात करी चैप्टर 6 के बारे में। चैप्टर 6 ने 4 पार्ट कवर किए थे, हमने चारों पार्ट्स को कवर कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको सीरीज अच्छी लग रही होगी, आपने हमारे साथ साथ इन चैप्टर्स को कवर किया होगा। हम चैप्टर 6 के पास आ चुके हैं। लंबा कारवा है, हमको एक लंबा कारवा तय करना है, आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा और धीरे धीरे हमारे साथ इस लेक्चर्स को करते हुए चलना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वही इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहना है डीलॉ जंक्शन के साथ। डीलॉ जंक्शन आपके लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आएगा जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक है, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।